कॉल ने होल्ड पर रखो छे। कृपा કરીને लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा। हेलो राजेश भाई। हाँ जी। अरे राजेश भाई, मैं आपको आपके भरोसे बैठा रहा, उसमें मैंने बोला था आप आर्बिट्रेशन वाला कैंसिल करवाइए, सीधा कोर्ट। अरे उमेश भाई वो अभी ये टेंशन मेरे मत को लो, वो सुनो वो कैंसिल है भाई, वो कैंसिल है। वो लोग तो कैंसिल का मुझे एक्नॉलेजमेंट दीजिए ना। कैंसिल मैंने आपको जब अपना आर्बिट्रेशन शुरू हुआ ना, मैं तब से आपको नोटिस जो आ रही है भेज रहा हूँ, आप मेरे को इग्नोर करते रहे। अरे ये पूरा कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया है सर, ऐसे कैसे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप ईएमआई रेगुलर करते रहिए, कुछ नहीं होता है इसमें पर ये मैं तो अपना रेगुलर हो ही रहा है, तो मैं आप क्या बोल रहे हैं ना कैंसिल हो गया है, तो मुझे उसका कुछ एक्नॉलेजमेंट तो दीजिए। कल कोई आके मेरे दरवाजे पे खड़ा रह गया पुलिस के साथ में पोजीशन लेने के लिए, तो कुछ भी सुनो मेरे अलावा कोई आपके पास सजेशन लेने के लिए नहीं आएगा। आप टेंशन मत लो रुपये किसके लिए, ठीक है। मैं आपको एक कंफर्मेशन मेल में कस्टमर, एक काम करो, उस दिन आपको कस्टमर केयर का मेल दिया था ना, मेरे को आपने आपके एंड से मुझे एक बार पहले रिटर्न में मेल भेज दीजिए आप सबसे पहले। मेरी बात सुनो पहले, आप कस्टमर केयर में मेल डालो। तो मैंने आपको दिया था ना मेल आईडी, मैंने ईएमआई मेरा रेगुलर हो गया है, आगे मेरी परिस्थिति खराब थी वो ओके, लेकिन अभी रेगुलर हो गया है तो इसको काइंडली विड्रॉ करो करके, तो वही मैं टॉप अप करके मैं कंफर्मेशन मंगवा के आपको कस्टमर केयर से मैं कंफर्मेशन दिलवा देता हूँ, ठीक है। चलो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, बेफिक्र रहो यार। सर इस मैटर में अब मेरी बात सुनिए। हाँ हेलो। हाँ उमेश भाई बोलिए, सुन रहा हूँ मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ। नरेंद्र भाई जोशी बोलिए। मैं यूँ कह रहा हूँ कि चलिए आपने अवार्ड पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो ये एग्जीक्यूशन में 10 फरवरी की डेट लगी हुई है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई अटेंड करने की जरूरत नहीं है सर अटेंड, मेरी बात सुनिए, अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी चक्कर में तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया, और अब 10 फरवरी की डेट में इसमें डायरेक्टली रिसीवर अपॉइंट करने हैं। अगर ये 10 फरवरी को अपीयर नहीं हुए तो रिसीवर अपॉइंट हो जाएगा। मेरी बात सुनो, इधर 138 में हम लोग क्या बोलते हैं, चम्मच बजाने के बाद ही विड्रॉ करवाते हैं सर। 138 की बात अलग है, 138 की बात अलग है। यहाँ इनकी गलती ये तो बेवकूफ़ इंसान है। इनको बुरा लगेगा, मैं मुंह पे कहूंगा मैं इनको कि इनके आर्बिट्रेशन के नोटिस आते रहे, ये आपको भेजते रहे। अगर ये आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देते तो आज कोर्ट के सामने ये स्टैंड कर पाते कि भाई मैंने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिए। वो उसके लिए इनका कम्युनिकेशन आगे हुआ ही है, आप चिंता मत करिए। अरे सर मेरी बात सुनिए, कम्युनिकेशन कोई मायने नहीं रखता है। आप सेक्शन 9 के मैटर में 10 फरवरी को अगर ये द्वारका कोर्ट में कोई भी एडवोकेट अपीयर करते हैं, इनका तो 10-20 हज़ार का खर्चा तय हो गया। नहीं कोई कहे भैया, कोई आप है ना मिसगाइड मत करिए, कुछ नहीं होगा। एक मिनट सुनिए मेरी बात तो सुनिए पहले। आपने क्या कहा मिसगाइड? आप सेक्शन 9 लगा रहे हो दिल्ली द्वारका कोर्ट में, और वहां से इनको कोर्ट का समन आ रहा है, और आप कह रहे हो आपको अपीयर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये मिसगाइड आप कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ? नहीं आप कर रहे हो, मेरी बात सुनो। अगर मैं कर रहा हूँ तो एक काम कीजिए, सुनिए आप अपनी लीगल टीम से सुनिए। क्या कहते हो नरेंद्र भाई, पहले बात तो सुनिए। हाँ सुना दीजिए। मैं आर्बिट्रेशन की आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये जो सेक्शन 9 का ऑर्डर होता है ना, वो कब होता है, जब आपके ईएमआई 2 या 2 के ऊपर हो, ठीक है। अभी ये देखिए, इनका आर्बिट्रेशन आज का नहीं है, 1 साल पुराना है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी कर दिया। अभी इसमें क्या होता है, ये कंपनी ये नहीं करती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे एडवोकेट को काम देती है। आप पहले समझ लीजिए प्रोसेस, ठीक है। तो कंपनी क्या है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देती है, तो ये लोग को बिल बनाने के लिए खाली करते हैं। ये उमेश भाई को मैंने आगे भी बोला था। आप उमेश भाई आज कस्टमर केयर में मेल डाल दीजिए, मैं आपको कल तक में कंफर्मेशन भी दे देता हूं। अब मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, नरेंद्र भाई अब मेरी बात सुनिए। अब आपकी बात मैंने सुन ली, अब मेरी बात आप सुन लीजिए। 5 जनवरी 2026 का ऑर्डर और 10 फरवरी 2026 की आगे की डेट, और आप ये कह रहे हो कि एडवोकेट को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे दिया। एडवोकेट जो भी कंपनी का पैनल लॉयर होता है ना, क्या कंपनी से उसको काम जाता है कि भाई इस केस में आपको एग्जीक्यूशन फाइल करना है। अगर ये 1 साल पहले हो गया था तो इनको 5 जनवरी 2026 को क्यों एडमिट हुआ ये? नहीं, मैं वही बता रहा हूं। और 10 फरवरी 2026 की डेट है। या तो आप अपनी एक काम कीजिए ना, अपनी लीगल टीम के द्वारा आप इस केस नंबर का जिक्र करते हुए इनको लिखवा दीजिए कि हम ये केस विड्रॉल कर रहे हैं। जी वो मैं देखिए, अगर विड्रॉ नहीं होगा, सुनिए, विड्रॉ नहीं होगा, केस होल्ड हो जाएगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, ये तो कुल मिलाकर यही है कि आप कह रहे हैं कि होल्ड हो जाएगा। किस पे भरोसा करें? पहले भी इन्होंने आप पे भरोसा किया,
तो नतीजा आपने आर्बिट्रेशन। और एक बात बताओ, जितनी भी फाइनेंस कंपनियां, सुन लीजिए, जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस जारी करने के बाद यही कहती है आप चिंता मत करो, हम है ना, हम है ना। और पार्टी के खिलाफ एक्स पार्टी अवार्ड हो जाता है। नरेंद्र भाई, उसमें क्या होता है कि देखिए वो हमारे और कस्टमर के बीच में मतलब वो अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर कस्टमर जेन्युइन है, सही है, तो उसका हम लोग रास्ता भी निकालते हैं। नहीं तो रास्ता निकालते थे, अगर इनकी रेगुलर ईएमआई थी तो आपने एग्जीक्यूशन फाइल ही क्यों किया? नहीं, अभी देखिए, फिर वही बात है ना। देखिए अभी क्या हो रहा है, 2 ईएमआई ड्यू हो रहे हैं। उमेश भाई अपना एक ईएमआई आ रहा है। मैंने आगे भी बोला तो इसको रेगुलर कर दीजिए। और रही बात आर्बिट्रेशन की या सेक्शन 9 की, तब 1 रुपये का चिंता मत करना। रिकॉर्डिंग करनी हो तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी रिकॉर्डिंग से कोर्ट में क्या साबित करेंगे? कोर्ट में तो केवल आर्बिट्रेशन का अवार्ड लगता है, जहाँ सिंपल वे में आ जाता है किस किस डेट को पार्टी को नोटिस दिया और पार्टी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। पार्टी ने रिप्लाई दिया हुआ है नरेंद्र भैया। क्या नहीं दिया इन्होंने? आर्बिट्रेटर को रिप्लाई मैंने पूछ लिया, आर्बिट्रेटर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया इन्होंने। ये बस आपसे बात करते रहे, उस भरोसे बैठे रहे। कस्टमर केयर में भी इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है और रही बात, मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट आपके कस्टमर केयर रिप्लाई को नहीं मानता है। कोर्ट ये देखता है आर्बिट्रेशन ने अवार्ड पास किया और आपके जो एडवोकेट ने पिटीशन फाइल की सेक्शन 9, उसमें भी ये थोड़ा लिखेगा कि कस्टमर हमारे बराबर टच में है। ये तो एक्स पार्टी अवार्ड है। सुनिए मेरी बात सुनिए। ये जो आर्बिट्रेशन या कोई भी नोटिस होती है वो कौन इश्यू करवाता है? हम लोग ही करवाते हैं ना नरेंद्र भाई। हाँ, आप ही कराते हो, बिल्कुल आप ही कराते हो। और आर्बिट्रेटर भी आपका ही होता है। आर्बिट्रेटर भी आपका ही होता है ना, बराबर। आप समझ रहे हो ना? तो उसको विड्रॉ कराने में मुझे कितना टाइम लगेगा, आप ही बताइए। हाँ, मुझे एक बात बताइए ना, इस रिकॉर्डिंग में आपने ये स्वीकार कर लिया कि आर्बिट्रेटर भी आपका ही होता है। हाँ, बराबर है। और टोटल फर्जी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है। आर्बिट्रेटर मतलब आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हमारा होता है, बराबर है। और दूसरी बात कि आप ईएमआई अगर रेगुलर भरते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो जाएगा। अरे साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, गुजरात की पार्टी का दिल्ली में एग्जीक्यूशन लगा रहे हो आप। वो तो लगेगा, वो तो कहीं पे भी लगेगा। नहीं, कहीं भी नहीं लगता। ये पार्टी, ये लोन डिफॉल्ट जो होता है ना किसी का, उसकी बेवकूफियों का परिणाम है ये। कौन सी बेवकूफी? ये आर्बिट्रेशन क्यों हुआ था आपको मालूम है? तो और क्या है, सेक्शन 9 आपने फाइल किया है। आप सेक्शन 9 कब फाइल हुआ था इनको पूछिए। तब इनके ईएमआई ड्यू थे, तब हुआ था ना फाइल। 5 जनवरी 2026 की डेट है कोर्ट की। वो 5 जनवरी 2026 अभी गया है, 10 दिन पहले। आगे का जो ड्यू था तब से हुआ है, ठीक है ना? 5 जनवरी 2026 का है। उमेश भाई जी आप है ना कस्टमर केयर में मेल डालिए, मेल का खत्म करवाता हूँ। और जो 2 ईएमआई अपने ड्यू चल रहे हैं ना, उसको रेगुलर करके वो ये ईमेल डालिए। चलिए, तो मैं आपको लेटर भिजवा दूँगा। उमेश जी, इस मामले में लापरवाही करते हो आप। जानो, दिल्ली में कोई भी एडवोकेट हायर करो, फर्जीवाड़े के शिकार हुए हो आप। नरेंद्र भाई कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। सर एक बात बताऊं आपको, आप ईएमआई भरिए। आर्बिट्रेशन के नाम पे सारी एनबीएफसी कंपनियां फर्जीवाड़े पे फर्जीवाड़े करती है। और आम आदमी की क्या स्थिति हो जाती है कि वो बीच वाले बंदे के बात में रह जाता है और कोई जवाब नहीं देता है। अगर आप करवा सकते हो कैश विड्रॉल करने का इनको मेल करवाओ। मतलब ये अपने गर्दन पे फंदा लटका हुआ रखेंगे कि कभी भी रिसीवर आएगा पुलिस टीम के साथ और इनकी गाड़ी उठा के ले जाएगा। और ये अभी देखिए, आप मुद्दे की बात पे आए। रिसीवर कौन होता है मालूम है? रिसीवर में मैं ही हूँगा। और जो भी नोटिस आई है, देखिए मेरे नाम से ही आई है, रिसीवर में ही रहूंगा। तो मेरी बात सुनो ना, जब आप रिसीवर हो तो इनके साथ खेल क्यों किया? ये कौन सा खेल किया मैंने? ये खेल है। जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो आपने ये क्यों कहा कि तुमको जवाब नहीं देना है? सुनिए, ईएमआई ड्यू था। एक बार आर्बिट्रेशन हो जाने के बाद वो जल्दी विड्रॉ नहीं होता है, जब तक कस्टमर 6-7 महीना रेगुलर। अरे आर्बिट्रेटर तो आपका है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप चाहते तो उसको 6 महीने होल्ड कर लेते। ये जितनी भी कंपनियां है ना, ये जितनी भी कंपनियां अपने लीगल टीम अपॉइंट कर रखी है, वही आर्बिट्रेटर होते हैं। कानून की तो धज्जियां उड़ाई जाती है आर्बिट्रेशन में। सुनिए, आर्बिट्रेटर होते हैं वो अपने क्या बोलते हैं, जज जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको आर्बिट्रेटर। अरे लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने आर्बिट्रेटर को 1 रुपया दिया नहीं दिया? आर्बिट्रेटर को खर्चा किसने दिया? आपकी कंपनी ने दिया। तो जो देगा उसके पक्ष में बात करेगा। तो ठीक है, तो फिर अगर आपको उमेश भाई ऐसा लग रहा है तो आप इनके थ्रू जाइए। ठीक है ना? लग रहा है तो आप इनके थ्रू। नहीं, उमेश जी ने तो बेवकूफिया कर दी है। उमेश जी ने तो बेवकूफिया कर दी। अगर आप करना चाहते हो तो इनको मेल करो कि भाई जो आर्बिट्रेशन अवार्ड हुआ है या जो एप्लीकेशन हमने फाइल की है, हम उसको रिटर्न ले रहे हैं। आप अपनी ईएमआई जमा कराते रहो और अगर फ्यूचर में अगर डिफॉल्ट करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे।
तो मैं वही बोल रहा हूँ ना भैया, आप इतनी लंबी, मैं यही बोला ना कस्टमर केयर में आप मेल डालिए, क्या करता हूँ मैंने यही तो बोला ना पहले स्टार्टिंग में, मैंने क्या बोला, यही तो बोला। बाकी एक बात बताऊं, ये एक संदेश है, मैं क्या कह रहा हूँ सभी लोगों के लिए, संदेश ये है कि जब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है ना, भले वो ईएमआई जमा करता रहे, लेकिन आर्बिट्रेटर को अपना ऑब्जेक्शन देता रहे, क्योंकि आर्बिट्रेटर तो मैं क्या कह रहा हूँ, खुले रूप से कह रहा हूँ, एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन जो भी होते हैं ना, फर्जी आर्बिट्रेटर, ये कंपनियों के जरखरीद गुलाम होते हैं। ठीक है ना, आप ठीक है उमेश भाई, आप कस्टमर केयर में मेल डालिए, मैं करवाता हूँ, टेंशन मत लीजिए ना, और ये ईएमआई जो है वो क्लियर कर दीजिए ना, मैं आपको 10% दिलवा देता हूँ, है ना जी। और बाकी निश्चिंत रहना, आपके कोई घर पे भी नहीं आएगा, है ना। ओके उमेश जी, जी जी, कुछ समझे कि नहीं समझे? हाँ मैं हमेशा हम जानकारियां देते रहते हैं, हमेशा हम कहते रहते हैं कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है। जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, कोई कुछ भी बात करे, आपको अपना ऑब्जेक्शन देना है, पर नहीं, हमको नहीं सुननी है ये बातें। हमको तो कंपनी वाले ने कह दिया, रिकवरी एजेंट ने कह दिया, मैनेजर ने कह दिया, तो हम उसकी बात मानेंगे क्या? बाकी तो यही है कि दिल्ली द्वारका कोर्ट में किया है, तो आपको इस मैटर में वहां पे एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, या इनसे लिखवा के लो ये विड्रॉल कर रहे हैं। आप सोचो, इन्होंने का 1 साल पहले करा दिया, ये तो 5 जनवरी 2026 को इन्होंने पेश किया है, और रिसीवर अपॉइंट करने की एप्लीकेशन लगाई है। कल आ जाएंगे पुलिस टीम लेके। अगर आपने बराबर आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिए होते, बराबर आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिए होते, तो आज इनकी हिम्मत होती है फाइल करते, फाइल होते ही कोर्ट में खारिज हो जाता। जी क्या नहीं जी सर, अभी तो देखते हैं, अभी कंपनी में मैं ईमेल तो एक डालता हूँ, देखते हैं ये लोग क्या प्रोसेस करते हैं, फिर अपना ऐसा होगा तो कुछ करेंगे। 10 फरवरी की डेट रहेगी, और आपको सिंपल सी बात है कि एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां की है, इन लोगों के भरोसे मत रही है। क्या अक्सर गलती में देखता हूँ लोग करते ही करते हैं, क्योंकि इनको यूँ लगता है कि वहाँ पे कंपनी वाले हमारे सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, इसीलिए आर्बिट्रेशन का नोटिस जब भी आए, भले आप ईएमआई भर रहे हो, कितनी भी अच्छी मीठी बातें हो रही है, उन बातों को देना है, क्योंकि आपके पास बचाव के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने लापरवाही की है। ठीक है, ओके सर। ओके ओके।